Hi everyone. This question has been taken from Resnick and Halliday from the problem section, problem number 7. So I will read out the problem first. Two trains, each having a speed of v is equal to 34 km per hour, are headed toward each other on the same straight track. A bird that can fly with velocity 58 km per hour flies off the front of one train when they are d distance apart. D is 102 km and heads directly for the other train. On reaching the other train, it flies directly back to the first train and so forth. So part A, it is asking how many trips can bird make from one train to the other train before the train crash. Part B is what is the total distance the bird travels. क्वेश्चन में दी हुई है एक ए ट्रेन है, एक बी ट्रेन है. ए इस डायरेक्शन में बी से जा रही है, बी इस डायरेक्शन में बी से आ रही है. बर्ड ए ट्रेन को यहाँ पे मीट करता है. जब ये मीट करता है तो दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस 102 किलोमीटर डी डिस्टेंस होता है. बर्ड यहाँ से फ्लाई किया और ये जैसे ही ये ट्रेन बी को मिलता है इस पॉइंट पे, यहाँ से फिर वो वापस आता है ट्रेन ए की तरफ. फिर ट्रेन ए को यहाँ पे मिलता है, फिर वो वापस चलता है और ट्रेन बी को यहाँ मिलता है और इस तरह वो एक ट्रेन ए से बी, बी से ए आता जाता रहता है टिल द टाइम बोथ द ट्रेन क्रैशेस. तो बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उतने टाइम में जितने टाइम में ट्रेन क्रैश होती है. तो अगर हमको ट्रेन का क्रैश होने का टाइम मिल जाए तो बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो आइए पार्ट बी को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं. दोनों ट्रेन एक दूसरे को अप्रोच कर रही है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपको मालूम है. will be v plus v 2v. ठीक है ना. अब ये दोनों ट्रेन जिस समय क्रैश करती है, जितने टाइम में क्रैश करती है उस टाइम को अगर हम लोग टीसी ले ले और ये डिराइव कर लें तो आपको बर्ड का कितना डिस्टेंस कवर किया वो मिल जाएगा. तो ये टाइम आप कैसे निकालेंगे. तो टाइम ऑफ क्रैशेस के लिए क्या होना चाहिए. बोथ द इनिशियल गैप दोनों ट्रेन के बीच में डी है तो ये गैप 0 हो जाए और दोनों के बीच का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है 2v है. तो डिस्टेंस डी कवर करने में कितना टाइम लगा होगा. डिस्टेंस डी बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. डी आपका 102 किलोमीटर है. ट्रेन की वेलोसिटी दी हुई है 34 किलोमीटर. तो ये आपको मिल गई 3/2 आवर. तो इतने घंटे तक बर्ड फ्लाई करता रहता है बिकॉज जैसे ही ट्रेन क्रैश होता है बर्ड स्टॉप हो जाती है. तो बर्ड इतने टाइम तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा. देखिए बर्ड की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है जितने टाइम वो फ्लाई करता रहता है, उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो हमें अगर टोटल टाइम मिल गया है तो डिस्टेंस अगर मैं पर लिखूं डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन टीसी टाइम, दैट इज टाइम ऑफ क्रैश टोटल है ना, विल बी बर्ड का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू टीसी. वो बर्ड की वेलोसिटी दी हुई है आपको 52 3/2
87 किलोमीटर। तो बर्ड ने इतना डिस्टेंस 87 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उतने टाइम में जितने टाइम में ट्रेन क्रैश करता है। तो पार्ट बी का आपको आंसर मिल गया। अब आइए ए पार्ट पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। पूछ रहा है कितना ट्रिप बर्ड कितना ट्रिप किया होगा ए टू बी टू ए टू बी अगेन, बी टू ए अगेन, लाइक दैट हाउ मेनी ट्रिप्स द बर्ड हैज कंप्लीटेड बिफोर द ट्रेन क्रैशेस। तो मान लिया इसने एन ट्रिप किया, अज्यूम कर लेते हैं इसने एन ट्रिप किया होगा। एन ट्रिप्स में ट्रेन एक दूसरे से कोलाइड कर गया था। तो अगर हर ट्रिप के बीच में मैं ट्रेन का गैप निकाल लूं और उससे एन निकालने की कोशिश करूं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप अगर पहला ट्रिप लिखिए ट्रिप 1, ट्रिप 1 में क्या हो रहा है, अगर ट्रिप 1 में समझिए यहां से बर्ड यहां इस पॉइंट से फ्लाई कर रहा है और यहां पहुंच रहा है टी टाइम में, क्योंकि उसी टी टाइम में बी यहां पे आ गई है, बी यहां से यहां आ गई है। तो यहां जैसे ही इस ट्रेन को ये मिलता है यहां से इसको ट्रिप 2 स्टार्ट कर देना है, एंड लाइक दैट इट विल कीप मेकिंग द ट्रिप बिटवीन द ट्रेन। तो अगर बर्ड यहां से टी टाइम में यहां पहुंचा होगा तो ये वाला यहां से यहां पहुंचा होगा। तो बर्ड ने जितना डिस्टेंस कवर किया और इस ट्रेन ने जितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों का सम विल बी टी। ये टोटल डिस्टेंस है, इट इज गैप। ठीक है ना। तो आप इसको अगर आप कैलकुलेट करें, बर्ड ने उस टाइम में अगर टाइम टी पे ट्रेन बी को मीट करता है पहले ट्रिप में और उस समय तक v इंटू टी है, तो ये डिस्टेंस आपका d हो गया। ठीक है। तो यहाँ से आप टाइम निकालिए, d बाई वी बी प्लस वी। टी कितना है आपको 102 किलोमीटर दी हुई है। वी बी प्लस वी कितना है 58 प्लस 34, 8 से 12 92। तो इतना घंटा हो गया। अब इस आवर में जो फर्स्ट ट्रिप के बाद दोनों ट्रेन के बीच का गैप क्या हो गया, अगर मैं उसको DG1 लिखता हूं, गैप बिटवीन द ट्रेन्स आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ट्रिप, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसने यहां से यहां डिस्टेंस कवर किया, उसी टाइम में ये ट्रेन इसने यहां से यहां डिस्टेंस कवर किया, तो ये भी VT से कवर किया इतना। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, D माइनस वी टी, राइट, D माइनस 2VT, है ना। तो ये गैप हो गई फर्स्ट ट्रिप के बाद। दी हुई है आपको 102 माइनस 2 इंटू वी आपको 34 दी हुई है, इंटू टी आपने यहां से निकाला, तो आपको टी मिल गया 102, आप बाहर ले लीजिए, तो ये मिल गई आपको 94 माइनस 68 बाई 92, तो ये मिल गया आपको 24 बाई 92 इंटू 102। तो फर्स्ट ट्रिप के बाद गैप ये मिल गई। अब आइए सेकेंड ट्रिप पे स्टडी करते हैं गैप क्या हो गई। सेकेंड ट्रिप में क्या है, ये बर्ड यहाँ से इस तरफ फ्लाई करना शुरू किया ट्रेन की तरफ। तो सेकेंड ट्रिप में मान लिया ये सेकेंड ट्रिप में T2 टाइम लेता है, T2 टाइम में ये फर्स्ट ए ट्रेन को मीट करता है, तो यहाँ से यहाँ आया,
क्योंकि उस समय तक ये वाली ट्रेन यहाँ पे पहले जब यहाँ से स्टार्ट ले रहा था तो ये ट्रेन ए यहाँ पे थी, तो ये डिस्टेंस इतना कवर कर लिया था। तो फिर से आप इसको लगाइए, इस इक्वेशन को T2 टाइम में अगर आप बोलते हैं कि सेकेंड ट्रिप में मीट करता है, तो वो जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक बर्ड आया, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन गया, तो टोटल मिलके जो फर्स्ट ट्रिप के बाद का जो गैप था उतना डिस्टेंस को कवर किया, मतलब DG1 को कवर किया था उसने। दैट इज 102 इंटू 24/92। तो T2 आपको मिल गई 92 का स्क्वायर। ठीक है, तो T2 जो सेकेंड ट्रिप जैसे ही कंप्लीट किया उस समय गैप क्या हो गई, DG2 आप निकालिए, है ना। तो आपको ये पहला वाला DG1 का गैप, जो फर्स्ट ट्रिप के बाद जो गैप थी वो गैप, दैट इज DG1 माइनस ये देखिए ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंच गई जबकि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो -2 इंटू VT2। DG1 कितनी है, 102 इंटू 24/92 -2 इंटू V इज 34, है ना, इंटू ये आ गई आपको 102 इंटू 24/92 का स्क्वायर। T2 को आपने रख दिया, तो यहाँ से आप जो कॉमन है ले लीजिए, तो आपको ये क्या बच गई, ये बच गई 68 ऊपर और यहाँ पे 92 बच गई। तो 102 इंटू 24 इंटू 24, है ना, 92 माइनस 68 ये हो जाती है 92 इंटू 92। तो आपको मिल गई 102 इंटू 24 का स्क्वायर 92 का स्क्वायर। ये सेकेंड ट्रिप के बाद की गैप है। तो अगर हम लोग ट्रिप N के बाद की गैप क्या होगी, अब सोचिए ट्रिप N के बाद की जो गैप को मैं इस एक्सप्रेशन में कैसे लाऊंगा। अब देखिए पैटर्न देखिए, ट्रिप 1 में 102 इंटू 24/92 था, ट्रिप 2 में ये 24 का स्क्वायर हो गया, 92 का स्क्वायर हो गया, तो N वाले ट्रिप में क्या होगी 102 इंटू 24 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 92 टू द पावर n। ये हो गई DGN की वैल्यू, इसको अलग से लिख लीजिए। ट्रिप N में आपको जो DGN जो गैप बिटवीन द ट्रेन वो है 102 इंटू 24 टू द पावर n बाई 92 टू द पावर n। बट DGN क्या होना चाहिए, एन ट्रिप में आपने अज्यूम किया है कि दोनों ट्रेन क्रैश हो जाती है एक दूसरे से, मतलब DGN शुड बी 0, तो ये आपको 0 मिलना चाहिए। तो इसका वैल्यू, अब इसको आप इस ढंग से लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर क्या है 92/24 इज बिगर देन 1, राइट। तो डिनोमिनेटर इस एक्सप्रेशन को, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को, इस कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है इसको 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होगा वो तभी होगा जब n आपका n will be infinite. So from here we can say that the bird has made infinite trips before both the train crashes.
Hopefully the problem and concept is clear to you. If any problem in understanding at any point in solution, please leave your comment in the comment box. I will explain that particular point. Thank you.